साहब, आपका राशन का सामान लेकर आया था। हाँ दीजिए दीजिए। मैं रख देता हूँ ना साहब अंदर? अरे नहीं भाई साहब, मैं रख लूँगा अपना, लाइए दीजिए। अच्छा, इसका बिल कहाँ है? हाँ ये लीजिए साहब। ये लीजिए। अरे ये लीजिए। हाँ 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 साहब। और कुछ? वो थैला साहब। ये मैं थैला शांता के हाथों पहुँचवा दूँ, ठीक है? हाँ, जी जी साहब। ठीक है, आप जाइए। ओके। नमस्कार, मैं शिवम आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। क्या हमारे घर की घंटी बजाकर डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय उस दहलीज को लक्ष्मण रेखा मानता है? इस बात का जवाब हाँ में देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी नीयत का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। आज का यह एपिसोड ऐसे ही एक डिलीवरी बॉय के ऊपर आधारित है। गुड मॉर्निंग आबा। क्या कर रही हो? अरे आबा, यार तुम अभी भी नाराज हो मुझसे? यार तुमको बोला तो है, मैं ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूंगा। यार तुमको पता तो है, अप्रैल मंथ में काम का बहुत प्रेशर होता है मेरे ऊपर, और तुम्हारी बहन की शादी 2 महीने बाद है, और छुट्टी के लिए अप्लाई कर देंगे ना? तो क्या हो गया तुमको आबा? अब मैं ऑफिस में काम करूं या तुम्हारी छोटी छोटी ये नोक झोंक करता रहूं, या तुम्हारी छोटी छोटी डिमांड्स पूरी करता रहूं? हाँ हाँ, मैं ही डिमांड करती हूँ ना। बाकी बीवियां कहाँ अपने पतियों से डिमांड करती हैं? जब से शादी हुई है ना, तब से हर छोटी छोटी चीजों के लिए मन मारती फिर रही हूँ। कितनी बार कहा है, एटलीस्ट फैमिली को तो टाइम दिया करो। कब से बोल रही हूँ कि ऑफिस से छुट्टी ले लो, कहीं हॉलीडे पे चलते हैं। बहन की शादी भी आ रही है। कितनी बार बोला है कि गोल्ड नेकलेस को कन्वर्ट करके डायमंड में बदलवा दो, लेकिन तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। मैं अपनी डिमांड्स पूरी नहीं करता हूँ क्या? सारी जिम्मेदारियां तो पूरी करता हूँ। कौन सी कमी छोड़ रखी मैंने तुम्हारे लिए? अच्छा, शादी से पहले तुम मुझसे क्या कहते थे कि तुम्हारे लिए ना आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। और अब क्या बोलते हो कि मैं तुम्हारे दिमाग में छाई रहती हूँ। आभा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सच है, और हमेशा तुम ही मेरे दिमाग में छाई रहती हो। अब एक बात बताओ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना। अच्छा, मैंने तुमसे क्या कहा था? एयर फ्रेशनर ले आना, है ना? और क्या कहा था कि मेरे लिए एक अच्छे ब्रांड का लोशन ले आना। लेकर आए? लोशन? यार मैं भूल गया। आई एम सो सॉरी। यार हम दोनों के बीच में ये नोकझोंक हो जाती है तो अब तुम प्लीज ये लोशन को लेके इशू मत क्रिएट करना यार। अच्छा, यही अहमियत है ना तुम्हारी लाइफ में मेरी? यही औकात है मेरी? मेरी हर छोटी छोटी चीजों को तुम भूल जाते हो। देखो आबा, बात बात में इशू मत क्रिएट करो, ठीक है ना? मेरे पास और भी काम है ऑफिस के। हाँ, तुम ही तो एक हो जो काम करते हो। मैं तो कोई काम ही नहीं करती हूँ ना, बस घर में बैठी रहती हूँ। हाँ हाँ, बस बैठी ही रहती हो तुम। मुझे ऑफिस में बहुत काम है, लेट हो रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, जाओ ऑफिस, यही तो रह गया है ना तुम्हारे लिए बस। अशोक और आभा का वैवाहिक जीवन काफी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा था। उनके बीच झगड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से आभा अपने आप को काफी अकेला महसूस करती थी, और ऐसे में शाम का आना उसके अकेलेपन को भरने जैसा था।
यस। मैम ये आपका सामान। ग्रॉसरी मैंने तो नहीं मंगाई। नहीं, फ़ोन किया था आपने। फोन? नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया। एविंग 202। बीविंग है ये। सॉरी सॉरी मैम। ओके। एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? हाँ। ये लो। जाओ। मैम सॉरी मैम, मैंने आपको ठीक है मैम। ठीक है बाय। अरे अरे क्या कर रही है तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। अपने हाथों से बनाई है मैंने। कैसा है? ये तो बहुत टेस्टी है यार। हाँ ना? तुमने बनाया? हाँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और ये पेन वगैरह छोड़ो। अरे ऑफिस का काम था, जरूरी काम नहीं, रात के समय ऐसा ऑफिस का काम नहीं। तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ। तुम उस दिन की बात को लेकर मुझसे अभी तक नाराज तो नहीं हो ना, जो तुम्हारी बहन की शादी के बारे में मैंने की थी? अरे नहीं, वो तो मैं भूल गई। हमारा तो झगड़ा चलता रहता है छोटा मोटा ना। हाँ, और मुझे भी ना आपसे सॉरी बोलना था। मैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती हूँ ना कभी कभी, और तुम पे गुस्सा भी कर देती हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं, चलता है, मियाँ बीवी हैं, चले गई। हाँ। अच्छा सुनो, हाँ एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो ना। दरअसल मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। बाहर? हाँ, थोड़ा अर्जेंट है, बॉस ने कहा तो। अरे तुम उदास मत हो यार, तुम उदास हो जाती हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं मर जाऊंगा। अरे तुमने कितनी आसानी से कह दिया ना कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? और तुमको मालूम भी है इन कुछ दिनों में कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? अरे पापा मान जाओ ना, ऑफिस का काम है, जरूरी है, और मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना। मान जाओ ना, कुछ दिनों की बात है। तुम लगता है ऐसे नहीं मानोगी, तुमको ढंग से मनाना पड़ेगा। कैसे? आबा यार, आज मैं सोच रहा था कि ऑफिस से हाफ डे ले लूं। आज शाम को मूवी देखने चलते हैं। क्यों, क्या कहती हो? आबा, अरे किसके ख्याल में डूबी हो? मैं कह रहा था कि हम मूवी देखने चलते हैं शाम को। आज नहीं। क्यों? आज ना थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, तो सोच रही हूँ कि डॉक्टर को दिखाया हूँ। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? अच्छा ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, मैं डॉक्टर के पास चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं, तुम ऑफिस जाओ, मैं खुद चली जाऊँ। आर यू श्योर? अरे हाँ बाबा, शरीर में ना थोड़ी हरारत सी लग रही है, जिसकी वजह से बदन दर्द हो रहा है बस। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना तुम, ठीक है ना? डॉक्टर के पास जाना तो मुझे कॉल जरूर करना, ठीक है? हाँ। चलो ओके, बाय। बाय।
ये ये आपके बिस्किट के पैकेट। एक काम करो, अंदर किचन में रख दो। अंदर? हाँ, अंदर। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हो? नहीं, मैं तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? उस दिन भी मैंने तुम्हें देखा कि तुम शॉप में मुझे ऊपर से नीचे देख रहे थे, मुझे छूने की भी कोशिश कर रहे थे, और घर पर मुझे गलत पार्सल भी देने आए तुम मुझे। नहीं, मैं तो वो कुछ है तो बोलो ना। नहीं, मेरे मन में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। तो जाओ फिर। आपने भी तो मुझे सिर्फ एक बिस्किट के पैकेट के लिए अंदर बुला लिया। तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ? मुझे डर लगता है। डर? किस बात का? वो 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 अशोक। अरे डरो मत, जो भी बात है ना तुम्हारे मन में मुझे बोल दो, नाराज नहीं होंगी मैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। अगर इस दुनिया में किसी को दीवाना कहते हैं ना, तो वो मैं हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने आपकी फोटो तो खींच के अपने फोन में रखी है, बस बार बार इसे देखता रहता हूँ। इतनी अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें? अच्छी? मैं इतना प्यार करता हूँ कि आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। बस एक बार मुझे गले लगा लीजिए। नहीं। बस प्लीज एक बार गले लगा लीजिए। बोला ना नहीं। अच्छा, आपका फोन नंबर दीजिए। दिखाओ। ये लो। तुम ऐसा करो, तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ना चाहते हुए भी आभा श्याम की तरफ आकर्षित होने लगी। उन्होंने एक बेनाम रिश्ता कायम कर लिया जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, और यह बात आभा को भी मालूम थी। हेलो, मारुति स्टोर? प्लीज मेरा ऑर्डर लिखिए। एक डीओ, 3 नहाने का साबुन, 1 किलो देसी घी, और हाँ, एक ब्रेड का पैकेट भी। और ये सारा सामान ना शाम को बोलिएगा लेके आए, ठीक है? ओके। हेलो। हाय जानेमन, आपको के ऑफिस वालों ने कुछ काम से बाहर भेजा है। आज शाम तक में जश्न मनाएंगे। आई एम ऑन द वे, सी यू। क्या? आज? अभी? अभी मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अरे जल्दी आओ ना। अरे तुम जाओ अभी प्लीज। अभी? अरे पर अभी तो बुलाया है, और अभी से? कोई आने वाला है, प्लीज तुम अभी जाओ ना। पर तुम्हारा पति तो शाम तक आएगा ना। हाँ, अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगी ना, तुमको बोला अभी जाओ तुम। अच्छा आभा,
एक हक कर दो ना अच्छा सा, प्लीज एक हक, एक हक। अच्छा ठीक, अब जाओ प्लीज, जाओ प्लीज प्लीज। अरे अरे पर थैला तो। यार मैं वो बाद में भिजवा दूंगी ना, तुम जाओ प्लीज ना। अच्छा ठीक है। अच्छा आभा सुनो ना, बोलो। आई लव यू सो मच। हाँ ठीक है, अभी तुम जाओ। आभा ने कहा था 11 बजे फोन करने के लिए, अब ना तो फोन उठा रही है और ना, क्या कर रही होगी। आभा, आभा मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन अशोक के होते हुए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बता चुका हूं तुम्हें मैं, इतना कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हो? हाँ, अगर अशोक को भी रास्ते से हटाना पड़ा ना तो वो भी कर सकता हूँ। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मेरा मतलब, तुम जानते हो ना, अगर अशोक रहता है तो हमें छुप छुप कर मिलना पड़ता है, हम बात नहीं कर सकते ढंग से, हम टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो तुम ही सोचो ना, हम कैसे मिलेंगे, हम एक साथ कैसे होंगे? मैंने सोच लिया है, मैं अशोक को रास्ते से हटा दूंगा, खून कर दूंगा उसका मैं। क्या? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं आभा, मुझे तुम्हें पाना है, तुम्हारे साथ रहना है, और उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा ना वो मैं करूंगा। सच में? हाँ सच में। तुम कितने अच्छे हो। श्याम और आभा का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। वो आभा को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार था, और इसी उतावलेपन में उसने एक दिन तय किया कि वो अशोक को अपने रास्ते से हटा देगा। नाजायज रिश्ता बनाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल, क्योंकि ऐसे रिश्तों की कोई बुनियाद नहीं होती। ऐसे रिश्ते अक्सर मुसीबत की तरफ धकेल देते हैं। इस केस में ऐसा ही हुआ। आभा और श्याम के रिश्ते ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी, आभा की, श्याम की और अशोक की। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, और आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ।